आज का ये वीडियो सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले पर आधारित है, इसलिए मेरे इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 2017 में जो सेक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड यानी गुप्त चुनावी चंदा का जो बिल सदन में पास कराकर केंद्र सरकार लाई थी, इसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताते हुए इसे निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ सूचना का अधिकार जैसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। इस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की पीठ ने इस पर अपनी फैसला सुनाया। उनमें है मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, RB गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने फैसला सुनाया और SBI को तत्काल प्रभाव से चुनावी बॉन्ड जारी करने से रोक दिया। दोस्तों, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को कहां से धन मिल रहा है। चुनावी बॉन्ड योजना गलत है और चुनावी प्रक्रिया में मतदाताओं के अधिकार को अस्वीकार करती है। अब हम आपको बताते हैं कि चुनावी बॉन्ड आखिर है क्या। दोस्तों, चुनावी बॉन्ड का वित्तीय तरीका है, वह वित्तीय तरीका है दोस्तों चुनावी बॉन्ड वह वित्तीय तरीका है जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है और इसमें बॉन्ड के खरीदार का भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। स्वामित्व की कोई जानकारी दर्ज नहीं की जाती और इसमें धारक यानी राजनीतिक दल को इसका मालिक माना जाता है। और दोस्तों, इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड को भाजपा ने रिश्वत और कमीशन का जरिया बना दिया था। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले से इस बात पर मुहर लग गई है। अब आपको फैसले की 3 मुख्य बातों को बताता हूं। दोस्तों, फैसले में जो 3 मुख्य बातें आई उसमें पहला नंबर यह है कि 15 दिन की वैधता अवधि के भीतर राजनीतिक दल सभी चुनावी बॉन्ड खरीदारों को वापस करेंगे। और दूसरा यह है कि चुनाव आयोग सूचना प्राप्त होने के 1 सप्ताह के भीतर दान की जानकारी सार्वजनिक करेगा। तीसरा यह है कि SBI को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करना होगा और 6 मार्च तक चुनाव आयोग को विवरण देना होगा। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि इस चुनावी बॉन्ड के जरिए कॉर्पोरेट जगत को नीति निर्धारण के द्वारा फायदा पहुंचाया जाता है। जैसे जिस पूंजीपति ने इस बॉन्ड के जरिए से जितना ज्यादा चुनावी चंदा देता है, उसके फायदे को देखते हुए वित्तीय वर्ष में नीति का निर्धारण किया जाता है और इस तरह से एक राजनीतिक दल चंदा पहुंचाने वाले कंपनी को फायदा पहुंचाता है। अगर इस चुनावी बॉन्ड में पारदर्शिता होती तो मतदाताओं को यानी नागरिक को यह बात पता होता कि किस कंपनी ने किस राजनीतिक दल को कितना चुनावी चंदा दिया और जब राजनीतिक दल सत्ता में आने के बाद उस कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाता है, जनता इसको भी देखती। इसी को लेकर सेक्रेट इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया था और वह भी पारदर्शिता के नाम पर। जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने पहले भी यानी जिस समय यह बिल लाया जा रहा था उस समय भी अपना विरोध यानी आपत्ति दर्ज कराया था। आरबीआई ने यहां तक कहा था कि इससे मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा मिलेगा और भी इसके बहुत सारे नुकसान बताए थे, लेकिन इन सब बातों का अनदेखी करते हुए यह बिल लाया गया और 6 साल तक राजनीतिक पार्टियां अपनी मनमानी करती रही। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहें।